हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं? When the same operator is allowed to have different meaning according to the context। अब ये तो हम जानते ही हैं कि OOPS के 4 पिलर्स हैं। 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनमें से पहला है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है एनकैप्सुलेशन और तीसरा है इनहेरिटेंस। और अब ये चौथा पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पॉली का मीनिंग है मेनी, मॉर्फ का मीनिंग है फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग है कि जब एक ही चीज को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सके तो वो पॉलीमॉर्फिज्म की कैटेगरी में आएगा। और पाइथन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑपरेटर ओवरलोड। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? जब एक ही ऑपरेटर को कॉन्टेक्स्ट के अलग अलग मीनिंग में यूज करने की परमिशन दी जाती है। मतलब ऑपरेटर हमारे पास वही है। फॉर एग्जाम्पल प्लस ऑपरेटर डिपेंड करता है कि हम उसे कौन से डेटा टाइप के साथ या कौन सी सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम चाहें तो हम प्रिंट करवा सकते हैं 1+2, इसका रिजल्ट आएगा 3। देखिए 3 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर ऑपरेटर है प्लस, और हमें पता है कि प्लस ऑपरेटर का काम होता है नंबर्स को ऐड करना, वो इसने यहाँ पे कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोड्स विद नीरू प्रिंट कराना चाहूँ, अब यहाँ भी तो प्लस ऑपरेटर है, पर ये वैल्यू नंबर्स तो नहीं है। यहाँ पर इसका काम होगा 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना, और आंसर में हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन रिटर्न होके आ जाएगा। देखिए प्रिंट हो रहा है कोड्स विद नीरू। तो ये क्या हुआ कि ओवरलोडिंग हो गई। प्लस को जब हम नंबर्स के साथ यूज कर रहे हैं तो प्लस का मतलब अलग है, और स्ट्रिंग्स को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो प्लस का मतलब अलग होता है, और लिस्ट को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो प्लस का मतलब अलग होता है। जैसे जब मैं लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगी तो यहाँ पर 2 लिस्ट मर्ज हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस का मतलब अलग हो जाएगा, जबकि प्लस तो एक ही ऑपरेटर है, पर यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप के हिसाब से डिफरेंट मीनिंग आएगी। इसी को हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप है। और पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि एक ही चीज की मल्टीपल फॉर्म्स हैं। तो ये है पहली फॉर्म, नंबर्स के साथ प्लस ऑपरेटर, दूसरी में स्ट्रिंग के साथ प्लस, तीसरी में लिस्ट के साथ प्लस। और इसे हम रन कराएंगे तो अलग अलग तरह के आउटपुट्स आएंगे। अब देखिए इसे रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरी लिस्ट मर्ज हो गई है। अब यहाँ पर तो प्लस का मीनिंग ही चेंज हो गया, नंबर्स के लिए अलग, स्ट्रिंग के लिए अलग और लिस्ट के लिए अलग। जब हम यहाँ पर टाइप लिखेंगे तो मेरे पास आएगा क्लास int, क्योंकि पाइथन के अंदर ऑलरेडी ये क्लास int इंटीजर वाली क्लास एग्जिस्ट करती है, और मैंने कोई भी नंबर इंटीजर लिखा तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे 1 एक ऑब्जेक्ट है और 2 दूसरा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप के हैं, इनके लिए ऑलरेडी उस क्लास int के अंदर डिफाइंड है कि प्लस का मतलब है कि 2 नंबर्स को ऐड कर दो। ऐसे ही अगर हम स्ट्रिंग में प्रिंट करवाएंगे कोड्स विद नीरू और रन कराएंगे तो ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। तो पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक क्लास स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है, जिसकी सारी स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है। तो कोड्स एक ऑब्जेक्ट है, विद एक ऑब्जेक्ट है और नीरू एक ऑब्जेक्ट। तो इस क्लास स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है कि जब भी प्लस लिखा जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा? 2 स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे टाइप में 1 2 3 लिखूं तो हमारे पास आएगा क्लास लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्लास लिस्ट। तो पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक क्लास लिस्ट है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर 1 2 3 एक ऑब्जेक्ट है और 4 5 6 दूसरा ऑब्जेक्ट है। और इस लिस्ट की क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है कि प्लस का क्या मतलब है। लिस्ट क्लास के अंदर डिफाइंड है कि पूरी की पूरी लिस्ट मर्ज हो जाएगी। जहाँ भी प्लस लिखा होगा तो इस तरीके से हर क्लास के अंदर जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं उनका मतलब डिफाइंड है डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। तो ऐसे ही जब हम खुद की क्लास क्रिएट करते हैं तो हम भी अपने लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ये जो सारे int, स्ट्रिंग, लिस्ट के हमने एग्जांपल लिए, ये सब इम्प्लिसिट ओवरलोडिंग है जो ऑलरेडी पाइथन ने हमारे लिए कर रखी है। पर इसी सेम चीज को हम अपनी क्लास के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं। अब पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करने के लिए कोई क्लास तो नहीं है, तो हम अपनी खुद की क्लास बनाएंगे, और ऐसी क्लास जो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट कर सके। जैसे इंटीजर क्लास है पाइथन के अंदर, तो इंटीजर को आप क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी को आप क्रिएट कर सकते हो, पर कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करने के लिए नहीं है। अब हम एक क्लास बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नाम से। अब इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा
उसके दो पार्ट्स होंगे, एक उसका रियल पार्ट और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट। एक और दूसरा फंक्शन शो नंबर के नाम से बना लेते हैं। इसके अंदर हम अपने नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। पहले इसका रियल पार्ट जिसमें हम आई को प्रिंट कराएंगे, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट जिसमें हम जे को प्रिंट करवाएंगे। तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करते हैं। अब हम num1 को प्रिंट कराएंगे, तो शो नंबर को कॉल करेंगे। अब इसे रन करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो गई है। ऐसे ही एक और नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। ये है हमारी नंबर 2, इसे भी प्रिंट करा लेंगे। ये देखिए प्रिंट हो रहा है हमारा नंबर 1 और नंबर 2। अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो गए हैं। अब हम इन्हें ऐड करवाना चाहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास तो हमने ही बनाई है, तो इन नंबर्स को ऐड करने का लॉजिक हमें ही बनाना होगा। तो वो चीज हम कैसे कर पाएंगे, हमें कैसे पता कि इन दो नंबर्स को हम कैसे ऐड कर पाएंगे, ये कैसे पता चले कि दो नंबर्स को ऐड करने का क्या लॉजिक है। तो इसके लिए यहाँ हमारे पास आते हैं डंडर फंक्शंस, और हम इस तरीके के जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कराते हैं कि अपने लिए हम प्लस की मीनिंग डिफाइन कर दें। डंडर फंक्शन होते हैं डबल अंडरस्कोर। जिस फंक्शन के आगे लगाते हैं उन्हें हम डंडर फंक्शंस कह देते हैं। और ऐसे बहुत से फंक्शंस पाइथन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जब भी हम a+2 लिख रहे होते हैं, अब ये एक इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है और लिस्ट भी हो सकता है। वैसे ही b भी एक इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है और लिस्ट भी हो सकता है। जब भी हम एडिशन कर रहे होते हैं तो इंटरनली उस क्लास के अंदर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए एक डंडर फंक्शन __add__ को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा दूसरा कोई नंबर पास होगा और वो ए के अंदर ऐड होने का लॉजिक डिफाइन कर रहा है। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है def add, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। इसके अंदर सेल्फ आएगा। सेल्फ का मतलब है ऑब्जेक्ट 1, इसे हम ऑब्जेक्ट 1 या नंबर 1 भी कह सकते हैं। और इसके अंदर हम एक और पैरामीटर लेंगे नंबर 2। अब हमें दो नंबर्स को ऐड करने का लॉजिक डिफाइन करना है, तो हमें नए नंबर में नया जो रियल पार्ट है नंबर के अंदर वो होगा self.real प्लस num2.real। इस तरीके से हमारा नया रियल पार्ट क्रिएट होगा। और हमारा नया इमेजिनरी पार्ट कैसे क्रिएट होगा, self.imaginary प्लस num2.imaginary। अब हम ऐड के अंदर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर देंगे जिसमें एक नया रियल पार्ट और एक नया इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिटर्न कर देंगे। हमने एक ऐड फंक्शन बनाया है जो दो नंबर्स को ऐड करता है, और अब यहाँ पर हम नंबर 1 को नंबर 2 के साथ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे num3 इक्वल टू num1 डॉट ऐड ब्रैकेट में num2, और अब हम num3 डॉट शो नंबर को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो नंबर्स को ऐड करके एक थर्ड नंबर क्रिएट हो गया है। देखिए ये 1 + 2 3 हो गया I, और 3 + 4 7 J। बट हम चाहते हैं कि हमें यहाँ फंक्शन न लिखना पड़े। हम चाहते हैं कि कोई भी नया यूजर आके मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्लास को यूज कर सके और वो यहाँ पर लिख सके नंबर 1 प्लस नंबर 2 और उसे रिजल्ट मिल जाए। जैसे यहाँ पर अगर हमने लिखा num3 इक्वल टू num1 प्लस num2। अब इसे हम देखिए सेव करेंगे और रन कराएंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, और ये कह रहा है कि हम प्लस को यूज ही नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपने कुछ ऐसा लॉजिक डिफाइन ही नहीं किया। ऐसे ही हम प्लस को यूज नहीं कर सकते हैं। इंटीजर क्लास में लॉजिक है, स्ट्रिंग क्लास में लॉजिक है, लिस्ट क्लास में लॉजिक है, पर आपकी क्लास के अंदर कोई लॉजिक नहीं है। वो लॉजिक हम अपनी क्लास में डंडर फंक्शन को यूज करके डिफाइन कर सकते हैं। डंडर फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें डंडर फंक्शन में अगर ऐड लिखा है तो हमें भी ऐड ही लिखना है, क्योंकि ऐड ऑलरेडी एक डंडर फंक्शन है। तो डंडर फंक्शन को यूज करने के लिए हमें __add__ सिर्फ इतनी सी चीज करने से अब ये मेरा डंडर फंक्शन बन गया, और इस कोड के अंदर अब कोई भी एरर नहीं आएगा। अब हम इसे सेव करेंगे, रन करा के देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। जैसे अभी यहाँ पर हमने प्लस करके ऐड का लॉजिक दिया है, अब हमें माइनस का लॉजिक देना है। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हमें ये पूरा कोड कॉपी करके पेस्ट कर लेना होगा, और हमें यहाँ पर ऐड की जगह सब्सट्रैक्शन देना होगा, और यहाँ पर ये माइनस, यहाँ भी माइनस, और लास्ट में यहाँ पर num4। यहाँ पर देखिए हमने सब्सट्रैक्शन दे दिया है। अब इसे हम सेव करेंगे। अब देखिए ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका रिजल्ट देखिए माइनस में आ रहा है। तो ऐसी क्लास जिसके लिए मुझे प्लस और माइनस करना था पर उसका लॉजिक नहीं डिफाइन था, उस लॉजिक को हम डिफाइन कर सकते हैं
सेम ही ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, बस कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए सब्सट्रैक्शन वाले ऑपरेटर का मीनिंग चेंज हो गया है। इस तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम करता है और इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग ने माइनस का मीनिंग ही चेंज कर दिया अपनी क्लास के लिए। इसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं और यही है पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन। और डंडर फंक्शन सिर्फ अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए ही यूज नहीं किए जाते हैं। ये जो हमारे इनिट है ये भी एक डंडर फंक्शन है, इसमें भी डबल अंडरस्कोर लगा है, तो इसलिए डंडर फंक्शन स्पेशल होते हैं। तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डिफाइन अ सर्कल क्लास टू क्रिएट अ सर्कल विद रेडियस आर यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। डिफाइन एन एरिया मेथड ऑफ द क्लास which calculates the area of circle. Define a perimeter method of the class which allows you to calculate the perimeter of the circle. तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। देखिए प्रोग्राम तो हमारा बन चुका है। अब हम इसे सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है एरिया ऑफ सर्कल 154, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 44। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू दी है इसको चेंज करते हैं। यहाँ मैंने 21 किया। अब इसे सेव करेंगे और फिर से रन करा के देखेंगे। इस बार देखिए एरिया ऑफ सर्कल है 1386 और पेरीमीटर ऑफ सर्कल 132। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ एम्प्लॉय क्लास विद attributes, role, department and salary. This class also a show details method. Create an engineer class that inherit properties from employee and has additional attributes, name and age. चलिए अब इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉय क्लास बनानी होगी। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है रोल अकाउंटेंट, डिपार्टमेंट, फाइनेंस और सैलरी 60,000। अब हम इंजीनियर के लिए भी क्लास बना लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है रोल अकाउंटेंट, डिपार्टमेंट, फाइनेंस, सैलरी 60,000। फिर यहाँ पर इंजीनियर का रोल है रोल इंजीनियर, डिपार्टमेंट आईटी और इसकी सैलरी 75,000। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, क्रिएट अ क्लास कॉल्ड ऑर्डर विच स्टोर्स आइटम एंड इट्स प्राइस। यूज डंडर फंक्शन GT मीन्स ग्रेटर देन टू कन्वे दैट ऑर्डर 1 इज ग्रेटर देन ऑर्डर 2 इफ प्राइस ऑफ ऑर्डर 1 इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ ऑर्डर 2। तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। क्लास बनाते हैं ऑर्डर की। अब इसे हम देखिए हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। ट्रू इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी जो कंडीशन है कि ऑर्डर 1 इज ग्रेटर देन ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 1 हमारा चिप्स है 20 रुपीज का और टी हमारा ऑर्डर 2 हमारा टी है 10 रुपीज का। तो यहाँ पर तो कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पर देखिए ट्रू प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं, देखिए अभी मैंने इसकी टी की वैल्यू चेंज की है। अभी मैं इसे रन करा के देखती हूँ। देखिए फॉल्स प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन थी ऑर्डर 1 इज ग्रेटर देन ऑर्डर 2 वो यहाँ पर अभी जाके फॉल्स हो गई कि चिप्स जो है 20 रुपीज का है और जो टी है हमारी वो 25 रुपीज की है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, इसलिए फॉल्स प्रिंट हो रहा है। और जब टी हमारी 10 रुपीज की होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम ये डंडर फंक्शन नहीं लगाते तो एरर आ जाता। तो ये बेनिफिट है डंडर फंक्शन का कि इस तरीके से हमने अपने लिए कोई कस्टम क्लास डिफाइन की और उसके अंदर हम लॉजिक क्रिएट करना चाहते हैं ग्रेटर देन का, लेस देन का, नॉट इक्वल टू का, तो वो सारा लॉजिक हम खुद से बैठकर लिख सकते हैं। ऐसे ही हम चाहे तो लेस देन का लॉजिक भी क्रिएट कर सकते हैं और इक्वल टू का लॉजिक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। और अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।